सोचिए, अगर सदियों पुराना एक ऐसा जालिम सम्राट वापस लौट आए जिसके पास सिर्फ एक सेना ही नहीं बल्कि प्रकृति के पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की शैतानी ताकत हो। एक ऐसा तानाशाह जिसे मोम की तरह इंसानी जिंदगियों को पिघलाकर पत्थर में बदलना आता था। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक दास्तान में उतरने वाले हैं जहां 2200 साल पुराना सोया हुआ भयानक शैतान फिर से जागने वाला है, और अगर उसे वक्त रहते न रोका गया तो पूरी इंसानियत तबाही के आग में स्वाहा हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है आज से 2200 साल पहले के प्राचीन चीन से, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें, खून और दहशत का मंजर था। इस पूरे साम्राज्य को अपने लोहे के जूतों तले कुचलने वाला एक ही इंसान था, सम्राट चिन शी हुआंग। उसकी ताकत की भूख कभी न मिटने वाली आग की तरह थी। उसकी 1 लाख खूंखार योद्धाओं की निर्दयी सेना जिस तरफ भी कदम बढ़ाती वहां की जमीन लाशों के ढेर में तब्दील हो जाती। वो पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराना चाहता था। अपनी जीती हुई रियासतों के गुलामों और दुश्मनों से उसने एक विशाल दीवार बनवाई जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया। ये दीवार कोई मामूली पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि इसे आत्माओं की सूखी नदी के ऊपर हजारों कंकालों और इंसानी खोपड़ियों को कुचल कर खड़ा किया गया था। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी, सम्राट को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और सेना नहीं बल्कि खुद मौत है। दुनिया जीतने के लिए एक इंसान की जिंदगी बेहद छोटी थी। मौत को हराने की धुन में पागल होकर उसने अपने राज्य के सभी तांत्रिकों, अल्केमिस्ट्स और जादूगरों को अपने दरबार में घसीट मंगवाया। जिसने भी नाकामी दिखाई, सम्राट ने उसका सर धड़ से अलग करके अचार के जार में बंद कर दिया। उसके खौफनाक टॉर्चर रूम में हजारों तांत्रिकों की कटी हुई खोपड़ियां रखी हुई थीं। धीरे धीरे उसने आग, पानी, हवा, धातु और पत्थर यानी पांचों तत्वों पर महारत तो हासिल कर ली, लेकिन अमरता का असली रहस्य अब भी उसकी पहुंच से दूर था। तभी सम्राट को पता चला कि जोहोरा नाम की एक रहस्यमयी पुजारिन है जो प्राचीन भाषा और अमूल्य गुप्त विद्याओं की ज्ञाता है। उसने अपने सबसे वफादार और जाबाज जनरल सन त्सू को जोहोरा को ढूंढ लाने के लिए भेजा। सन त्सू जब बांस के घने जंगलों के बीच उस प्राचीन मंदिर में पहुंचा तो पहली ही नजर में जोहोरा की असीम सुंदरता और सन त्सू की जांबाजी ने दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी भड़का दी। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। जोहोरा को सम्राट के शाही पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया गया। वो दिन रात किताबों में अमरता का सुराग ढूंढती और रात को सन त्सू की बाहों में पनाह लेती। लेकिन सम्राट की भूखी नजरें उन दोनों की इस गुप्त मोहब्बत को खिड़की से देख रही थीं। सम्राट के दिल में जलन और हवस की आग सुलगने लगी। एक रात जोहोरा को एक प्राचीन पपीरस मिला जिस पर मिस्र के देवताओं होरस और एनुबिस के चित्र बने थे। उसमें अमरता का राज लिखा था, मिस्र के पिरामिडों और फैरो की दुनिया में छिपी हुई बुक ऑफ द डेड। जब सम्राट को यह पता चला तो उसने सन त्सू को बंदी बना लिया और जोहोरा के सामने शर्त रखी। 90 महीनों के भीतर वो मिस्र जाकर वो किताब ले आए, वरना सन त्सू का सीना खंजर से चीर दिया जाएगा। जोहोरा ने अपने प्यार की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। वो तपते रेगिस्तानों, तूफानों और बर्फीले हिमालय को पार करते हुए हमुनाप्ता के खौफनाक शहर पहुंची। एनुबिस के प्रकोप से बचने के लिए उसने असली किताब को छुए बिना मिट्टी से उसकी हूबहू नकल तैयार की। वो 90वें दिन की पूर्व संध्या पर बर्फीले तूफान को चीरते हुए वापस महल लौटी। जोहोरा ने सम्राट के कदमों में वो टेराकोटा बुक रख दी। सम्राट की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए जोहोरा को एक शाही नीलम का डिब्बा तोहफे में दिया। जब जोहोरा ने कांपते हाथों से वो डिब्बा खोला तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। अंदर उसके महबूब सन त्सू का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसकी आंखें बेबसी से जोहोरा को घूर रही थीं। सम्राट ने जोहोरा की कमर में खंजर घोंपते हुए हवस से कहा, अब तुम मेरी रानी बनोगी और मुझे अमर बनाओगी। लेकिन जोहोरा ने अमरता का मंत्रा पढ़ने के बजाय जमीन पर गिरते हुए उस प्राचीन किताब से एक भयानक शाप का उच्चारण कर दिया। अगले ही पल सम्राट की चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। उसका खून काला पड़ने लगा, नसें काली नागिन की तरह उभर आईं और उसके पसीने से पिघली हुई